अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। काफ़ी सारी वीडियो आपने देखी। सबसे पहले अपने चैनल पर आपने इनकी वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने आपको इनकी बेटी की वीडियो दिखाई, इसके पिताजी की दिखाई, इनकी माँ की दिखाई। मामला आप समझ गए होंगे, ये वही महिला है जिसके ऊपर इसकी खुद की बेटी ने घिनौने आरोप लगा रखे हैं। अब एक बार फिर हम इनके पास आए हैं। देखिए, आपने अपनी बात रखी थी, मैंने आपको बोला था कि कोशिश रहेगी आपके जो दूसरा पक्ष है यानी कि आपके जो मायके वाले हैं उनसे भी मैं बात करूं, बेटी से भी बात करूं। मैंने सबसे बात करी तो कुछ चीज़ें सामने आई। मैं आपसे क्लियर कट बात पूछना चाहूँगा। जैसे वो कोर्ट में निकाह है, जो कुछ कहना सच कहना, प्लीज सच कहना। बिल्कुल सच है। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, वे कह रहे हैं, आपने कही थी कि ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ये पैसा के कारण चल रहा है। आपने कही थी भाई मेरे पैसे ले रहे हैं 26-27 लाख रुपये और वो देने पड़ रहे हैं ना, उल्टे वो देना नहीं चाहते, इसलिए मेरी बेटी को मोहरा बना के मेरा मारे भी हैं और मेरी बेटी को मोहरा बना के हमारी सजा करवाना चाहो है कि पैसे ना देने पड़ेंगे। सही बात है यार? ये बिल्कुल सही है, सत्य है। अच्छा, मैंने उन तैयार बात पूछी, मैं उसके पैसे क्यों ना दे देते, आप इतने ले रहे हो? तो वे बोले हम नहीं ले रहे पैसे, वाह आप उनके ले रही हो और आप ना जो पैसे है, जो पैसे का जकरा करा ना, वो आपकी बेटी का खुद का कहना है कि मेरे आगे झोला भर गए, थैली भर कर रुपये उस आदमी तो दिए हैं जिसके ऊपर ये रेप केस लग रखा है और आपने दिए हैं, और एक बार नहीं खूब दिए हैं। अच्छा जोड़ा, मैं एक बात बताओ, बैग में पैसे कौन लिया होगा? दिए हैं ना दिए हैं उसका मैं न्यू दिखा दूंगी। कितने पैसे लिए थे मेरे इस हस्बैंड के, उसमें अकाउंट में दिखा दूंगी मैं। जब पैसे डाले हैं, और एक आदमी और था मेरे साथ में गाँव। पहले आपने उनसे रुपये लिए थे, बाद में आपने उनको बहुत सारे रुपये दिए हैं? नहीं दिए, क्योंकि जो उनके उसके जो पैसे आए हैं वो तो मैंने लौटाने पड़ेंगे, उन्हें मैं क्यों कर रख लूंगी। आज भी उसके पैसे मेरे 30,000 रुपये वो मेरे मांग रहा है। ठीक है, एक और बात पूछ लूँ। हाँ जी। ना तो वो आपके परिवार में उड़ा है, अच्छा, ना कुणबे में, क्या आपके भाई नहीं थे? आप उस एक तीसरे आदमी दौड़ गई। भाई अगर लायक होते तो मैंने लायक थे आप तो अपने भाइयों को पैसे ले दे, खुद को मन तो 27 लाख दे रखे। लायक थे तो मैंने उनसे, भैया ने मेरे दौर ले रखे, भाई मन कितनी दे देंगे? वो आदमी आपके संपर्क में आया कैसे? देखो गाम राम है। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आपके ससुराल का कोई बंदा होता, हम मानते हैं इस चीज को, वो आदमी आपके संपर्क में आया कैसे? आया ऐसे, मेरे भाई की शादी थी, ठीक, हम बारात में जा रहे थे, काका के मतलब चाचा के लड़के की शादी थी, बारात में जा रहे थे यो जातपुर गांव में। हमने उड़े रात होगी, मेरा दौरा थे डांगर, अड़गावड़ी थी, कोई संभालनिया नहीं था भाई, सकुट्टी मारी कनेटी खड़ी थी। फिर यो ने बोला, देखे भाई हमने छोड़ा होगा, सुनील से इसने बात करी, आपके हस्बैंड ने? हाँ, बोला भाई कि छोड़ के आने, बोला झज्जर, बोला तू हमने बाईपास ते छोड़ा, बाईपास तई वो ने बोला ठीक से भाई मैं हमने छोड़ूंगा। उसमें 3 बंदे थे, हम अकेले नहीं थे, 3 और थे मेरे गांव के, काका तउआई के, एक मेरे कुणबे का था और एक उनके कुणबे का था। 3 आए थे, दोनों धनीवीर, मेरे बच्चे दोनों कनेटी थे। जब वो आया था छोड़ के गया था, जब नंबर लिए हैं, हमारी बातचीत हुई है, मेरे हस्बैंड ने उसके दौरान नंबर लिए हैं। नंबर लेने के बाद में भाई मेल मिलाप तो हो गया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मामला उल्टा यहाँ और फिर गया। उस आपकी जो बेटी है ना, उसने पता क्या कही है? खुले मैंने कही है कि मेरी माँ एक अय्यास लुगाई है। ये तो सुनो जी, एक बार सुन लो प्लीज। मेरी माँ एक अय्यास लुगाई है, मेरी माँ के उस आदमी के साथ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अवैध संबंध है काफ़ी दिनों से, जब से वो शादी हुई है, शादी का जिक्र था, उसके बाद मेरी माँ बिल्कुल उसके हाथ में है, सब कुछ कराओ है वो चलाओ है, जुकर चलाओ है वो चलाओ है। ये बिल्कुल झूठ है जी। मेरी लड़की तो वह जिस बड़े बुलवाऊंगे उससे बड़े बोल लेगी, क्योंकि उनकी जबानी बोल रही है, वो उनके पास रह रही है, वो जैसे चाहूँगे वैसे बुलवाऊंगे।
यहाँ पता करो गांव में, वो भी देखा है, 1-2 बार आया है। इस बात की गाँव वाले भी कहेंगे और बताऊंगे। लेकिन वो तो बार रात बार को लेकिन वो तो मेरा रात अगर को मुझसे- 10 बजे आया करता है, ऐसा बोला गया। कोई मतलब भी नहीं, रात ने क्यों कर आ जाएगा मेरे घर ना। मेरे कैमरे थे, मेरे सबूत तो सारे मटे दिए। ये डोरी लाग रही, देख लो। वो सबूत तो थे मेरे दो। आपकी बेटी बोल रही है। मेरी बेटी तो उनकी जबानी बोल रहेगी जी। जहाँ दूसरी बच्चा बात रहेगा। उसने एक ही बात कही, पूरी बात सुनो आप। हाँ, ये तो आपके हमने पहले भी सुन ली, जहाँ रहेगा उनकी सुनेगा, आपने हाँ, कल भी कह ली। हाँ, लेकिन अब जो सीधे इल्जाम लग रहे ना, उनके जवाब दो। एक रोज वो आया, शराब की बोतलें साथ लेकर आया, आपने और उसने साथ में बैठकर शराब पी। ये चीजें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ। कदे कौन सोचा हाँ, हुआ ये मेरे पवन घर बोल वाले रहे तो लालछन जी उस लगा। लड़की ने डायरेक्ट नाम लिया है आपकी बेटी ने कि शराब ले रहा था आपने और उसने, कंटिन्यू दोनों ने शराब पी। उसके बाद आप उस लड़की के पास आई, उसको बोला एक बार भीतर चल। वो बाहर थी, वो भीतर नहीं गई, तो आप और वो दोनों उसको जबरदस्ती उठा के अंदर लेके गए। अंदर ले जाकर उसका शोषण आपने करवाया। उसने बोला माँ ये मेरे साथ क्यों करवा रही हो, गलत है ये। वो बोली यही ठीक है, आपने ये करना पड़ेगा। जवाब दो। अगर आपने ऐसा किया ना तो आपको ना डूब कर मर जाना चाहिए इस समाज में रहने का। मैं अगर खुद आपको मुंह नहीं दिखाऊं। कोई एक बात सुनो, कुण माँ ऐसा काम नहीं कर सकती, 100% तो बात ये है। अगर मैं दूसरी माँ होती, वह पहलड़ी की होती, तो भी मान लूँ। अभी जनता भी मानेगी इस बात ने, मैं भी मानूंगी, करवा सका है। मैं अपनी खुद की बेटी का गल क्यों करवाऊंगी। ऐसा क्या हो गया कि वो आपकी बेटी वहां चली गई? मेरी बात खून सुनो, तो आपका है, खून मेरा है, ठीक है। उसको अपनी माँ, अपना ये छोटा सुनो, भाई। मैंने बात सुनो, अगर ये इंसाफ दिवानी है ना तो खुद की बहू ना दिवाओ, उसकी आप बात को मत नहीं घुमाओ। घुमाओ नहीं। आप बात को मत जो घुमाओ। मेरी जहाँ बात थी वहाँ उठ रही है ना, पूरी तरह निचोड़ काटूंगी जी, पूरी तरह। मेरी लड़की मेरे खिलाफ गलत इस्तेमाल करे, मेरा लड़का भी रहा था, वो लड़की अकेली नहीं रही थी। मेरे लड़के से पूछो। बालक हो तो मेरे घर में दारू, एक तो दारू बंद है 2015 से। मैं जाती हूँ गुगा मेड़ी, वहाँ से मेरे दारू बंद है। मेरे घर में कोई पीढ़िया भी नहीं बढ़ सकता। मैं किसी गांव का नाम तो नहीं लूंगा, हाँ, लेकिन सीधा सीधा आपके ऊपर इल्जाम लग गया है कि आप 2 बार यहाँ शादी होने के बाद में भी भाग चुकी हो। सीधा सीधा 2 बार भाग चुकी हूँ। उसको जो मैंने भगा के लेगा उसको लाओ, जिसने बताई उससे मेरे सामने लाओ और कवा दो। आपकी माँ मेरी माँ तो पता नहीं क्या क्या कर रही, वो खुद अपने बुआ के लड़के ने लेके भाग रही, उसको कोई नहीं कह सकता। मेरा पूरा परिवार है, एक भी उनमें खूबी नहीं। तो क्यों उनके चपटी रहा करती फिर? मैं तो अपने भैया के हेज में मरी। मैंने उनकी जब अच्छाई न्यू बुराई ना दिखा थी, मैंने हेज दिखा था। पर आज जो मेरी इज्जत पर आंगली उठ रही है, कति सरेआम इज्जत के ऊपर आंगली उनका भी उठेगी। एकली मैं दोष नहीं है मेरे गाँव में से मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं अकेला नहीं था, कई साथी और थे। हमने कई जगह तहकीकात करी। अच्छा, वहाँ क्या पता बात पूछा तो देखिए आपने बुरा जरूर लगेगा, नहीं जी, लेकिन तो आप देखो इबन ये ना कहियो कि हम भी कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम कुछ नू कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अच्छे से सुनी थी, आपने वीडियो अच्छे से देख लियो। जो आपने जो क्वेश्चन करे, जो इल्जाम लगाए थे ना, आप वीडियो देख लोगे आराम से तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कसर उड़े भी नहीं छोड़ रखी। लेकिन जब हमने एक बंदे ने तो हम पहचान लिए, किसी ने ऐसे ही, मैं इनका पहले चला गया था, वेट करना रहा था काम के बाहर, वो आगे बैठा, इस इन्होंने भाई साहब यही है बात समझ मिला, यह नुन्नू बात से पवन। तो ना देखो मुझे अच्छा नहीं लगा ये जो भी मेरे ऊपर लालछन लगा रहे हैं ना। एक तो वो सामने आके कहो, मेरा सामने कोई नहीं आऊगा, कोई झगड़ा मोल नहीं लेगा, उसका जवाब देनदार मैं हूँ। अगर भागी होती क्यों तो मैं बच्चे पैदा करती, क्यों मैं घर गृहस्थी बसाती, मैं तो अपने ऐसा उसमें रहती। 2 बार बोले हम उसको लेके आए। हाँ, एक बार तो पुलिस लेके आई है, एक बार तो पुलिस आपको बरामद करके लेके आई है पास के किसी गांव से। मेरे पिताजी का वो पास का गांव है ना, अगर उन तो ये वीडियो चली गई तो वो वहाँ जाके उससे सवाल भी पूछ लेंगे और सारे जवाब ले। मेरा बाप तो अलग अलग जाओगी सारा जागी ना, क्या वीडियो जाओगी? जिस पर आरोप लगा रहे हैं ना, उनकी इतनी ताकत नहीं, उनका सामने जाके ये अगर
वो कर देंगे। आप ये पीछे से कुत्ते भौंकने वाले आप हैं। धमकाओ मत। नहीं, पीछे से मैं उसको नहीं धमका रही, ये पीछे से कुत्ते भौंकने वाले हैं। मेरा बाप में कौन सी खूबी है? मेरा बाप खुद अपने मामा की लड़की न लेके भाग गया, मेरी माँ भी भागी, हाँ। आपका बाप भी भाग गया, आप भी भागी, छोरी के ऊपर भी इल्जाम। मैं भागी ना, मैं तो मेरा तो कोई आदमी आके ये नहीं कह दे, मेरा गांव में कह दे अगर ये भागी थी भाई, बाप कहने लग रहे हैं। मेरा बाप तो कहेगा, मैं फिर कहने लग रही उनकी। अब मेरी भी तो सुनो, मेरा तो मेरा गांव में जाके अड़े भी कहूँगा और जा उड़े भी कहें अखिया भागी थी भाई, 2 महीने में गई थी, जिसका मैं घर न गई उसने मैं लिया दूँ सामने। गई थी 2 महीना में किस कारण गई थी ये तो मैंने कल आपको बताया था। मैं अपनी जान बचा के गई थी, वो तो मन मारण पर तुल रहे थे। ठीक, मैंने ये बात पूछी थी, मैं क्यों मारे आपने उसके? बोले हमने तो हाथ भी ना लाया, मैंने तो फोन तो खोसा था, पहले हमने हाथ नहीं लगाया। फोन खोस के क्यों कर फोड़ दिया? वह तो झूठ बोलेंगे, सारे सबूत मेरे मटे रखे हैं, झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ बोलेंगे। ठीक है, मेरा गांव बताओगा, मैं और कुछ नहीं जानती। मेरे पैसे जो है ना, एक भी आदमी, हाँ देखिए हम क्या मैं कहूँगे तो हमने लोग के मानेंगे भाई हम कौन कहीं है। हाँ, सामने कोई किसी के पंगे में नहीं आओ, नहीं आओ ना भाई, बैठे हो कौन आओगा? आप आ जाओगे, आप बोलोगे इनके बीच में, आड़ा बैठ के सुनने लग रहे हो ना, नहीं आओगा कोई भी, कोई सामने नहीं आओ, थारा आपसी रोला है। लेकिन एक आपकी माँ ने ये बात कही है और आपकी बेटी ने एक बात कही है, अगर देखो कमाएंगे नहीं, उन्होंने एक बात और कही है, अगर मारते का हाथ पकड़ ले, कहता का हाथ नहीं पकड़ा जाएगा, कहते का कति किसा बड़ बिना हट की जीभ है, किसा बड़ मरवा ले। आज तो मैं उनके लिए सब कुछ होगी, गंदी भी हूँ, बदमाश भी हूँ, दारूबाज भी हूँ, जुआबाज भी हूँ। अरे उनकी खुद लड़की मेरे पर आरोप लगा रहे, एक और है वो जुआ भी खेल रहा है, रंडी पैसा भी करा है। हाँ, बाणिया का घर उजाड़ के बैठा रखा, तलाक करवा रखा, वो बाणी नहीं बनी बैठी, वो अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताऊँ? अखमार इनका तो ठीक भी है कि मैंने बताओ, इनके खानदान में कोई ठीक नहीं है। आप भी नहीं हो फिर? मैंने तो आप पे धसना पड़ेगा। नहीं, आप भी नहीं हो फिर? मैंने तो धसना पड़ेगा जी। ठीक है, मैं एक ही सी थी, यो मेरा गांव भी बता देगा। अख मैं इनके अलग चल रही थी, सारी तरह अलग हूँ मैं इनते, इनकी तरह ना तो मैंने भाईचारे में बैर विरोध की जरूरत है, और ना मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाने की जरूरत है, ना मैं किसी पर लगाऊं। देखो भाई, वीडियो तो हमने देख ली, मेरे तो रखनी ही बात रह ना रही इस मामले में, मैं क्या पूछूं क्योंकि मेरी आत्मा भर रही है। एक बात और, मेरा वो सामने एक बंदा बैठा है, उससे मेरी एक बात याद आ गई। चाचा बता देंगे, हाँ, उससे भी पूछो, कोई बात नहीं, उससे पूछेंगे, उनके बारे में भी तो सीधी सीधी बात आई है, उनके बारे में भी सीधी सीधी बात। वो आपके वो चाचा लगा है नेक मनी, वो जो यहाँ कुछ हो है, मैं अकेला नहीं कर रहा, वहाँ काफ़ी साथी और थे, वो भी आपसे ये बात पूछ लेंगे, उनके साथ भी आपके अवैध संबंध बताए। वह तो कोई किसी पर ला दें, मैं तो पूरा गांव की लुगाई बन गई, लेकिन उनकी तरह मैंने किसी पर गलत आरोप नहीं लगा रखे। जो मेरे इज्जत पर कीचड़ उछाल रखे ना, उनकी तरह मैं तो पूरे गांव की बना रखी हूँ। उन्होंने बोला कि आप उसके साथ बैठ के, उनके साथ बैठ के, बाइक पे बैठ के शहर में, सबूत मैं देना तैयार हूँ, मैं देने दार हूँ। बाण कै बार मैंने बचा रखी है वो मैं बता दूंगी, दादरी कौन सी जगह में, ये मेरा कोई भी एक भी ठिकाना बता दो। देखो भाई, मेरा ये बात वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी हदें पार हो गई हैं, और मैं मेरे ख्याल इस मामले में और वीडियो बनाऊं भी नहीं। मैं पुलिस की एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, झज्जर थाने में जाकर, झज्जर थाने में जाकर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये दोषी है ना, अगर ये दोषी है तो छोड़ा नहीं जाना चाहिए, और अगर वो दोषी हैं तो छोड़े नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे मिलकर इस समाज में गंद फैला रखा है। लोग इसको सोचेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो पता नहीं इस पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा भाई। और कुछ नहीं, मेरे तो रहे सारे भाई ना राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।